आफ्टरनून एवरीवन। इस समर ब्रेक आप अपने बच्चे को एक अच्छी फ्रूटफुल और डिफरेंट समर वेकेशंस कैसे दे सकते हैं एज अ पेरेंट। ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट विल बी always encourage your children to try something new for the first time. It can be a sport, it can be a activity. वो एक तरह का स्पोर्ट भी हो सकता है, एक तरह की एक्टिविटी भी हो सकती है। अपने बच्चों को बोलिए कुछ अब की बारी नया करेंगे। इट कुड बी फोकसिंग ऑन देयर हैंड राइटिंग। अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग सही नहीं है, एज अ पेरेंट आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इस वेकेशन दूसरी हैंड राइटिंग बुक्स बहुत मार्केट में मिलती हैं जो उसके ऊपर वो कॉपी करे और उसकी मदद से लिखे। हैंड राइटिंग अपनी फोकस करे इस समर वेकेशंस। अब टेक अ ब्रेक। अपने बच्चों को बोलिए टेक अ ब्रेक फ्रॉम प्लेइंग वीडियो गेम्स फ्रॉम ऑन स्क्रीन फॉर डे और 2 to 3 days। मतलब अपने बच्चे को आप ये बता सकते हैं कि चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ऑन स्क्रीन मतलब फोन से, टेलीविजन से, आईपैड से 2 से 3 दिन का ब्रेक लेते हैं। और इस ब्रेक में आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को बोलेंगे इस पीरियड में आप मेरे साथ thoroughly you will speak with me in English, okay? Like for example, Mama, please can you give me lunch? Mama, can you give me dinner? I am hungry. So small. अगर आप इंग्लिश में कन्वर्स करेंगे अपने बच्चों के साथ तो वो एक बिग लर्निंग के तौर पे बन सकता है आपके बच्चों के लिए। नाउ सो यू हैव टू मोटिवेट। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए थ्रू आउट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद यू। उसके बाद दे मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग देयर बेस्ट एफर्ट इन एवरीथिंग दे डू। एंड जो भी आपके बच्चे करें उनको उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आप मोटिवेट करिए कि वो जो भी चीज़ करें वो बेस्ट करें और they should win it. We should always support in attempting things that they are challenging. हम as a parent उनको हमेशा जो भी वो चैलेंजिंग काम कर रहे हैं हम उनकी मदद करें, सपोर्ट करें उनको और मोटिवेट हमेशा करते रहें। और हमेशा उनको मोटिवेट करें कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए ताकि वो एक बिग लर्निंग के तौर पे उनकी लाइफ में काम आए। तो इस समर ब्रेक अपने बच्चे को बोलिए कि हम छोटे छोटे 1 और 2 गोल्स बनाएंगे आपके लिए। कुछ एक्शन प्लान्स रखिए अपने बच्चों के लिए ताकि वो छोटी छोटी लर्निंग से एक बिग लर्निंग करें। So let us start by helping our children to set up small goals for themselves in this summer vacations. उसके बाद आते हैं that you can start having a conversation। अपने बच्चों के साथ आप ये बात करें कि क्या आपको इस समर वेकेशन में लर्न करना है, कौन सी चीज़ आपको लगता है कि मुझे ये लर्न करनी चाहिए। कैसियो, स्विमिंग, एक्टिविटी, स्पोर्ट, फोकसिंग ऑन द हैंड राइटिंग। सो आप अपने बच्चों से पूछिए कि इस समर वेकेशन में वो क्या कुछ नया सीखना चाहते हैं आपसे या किसी और से। For young children, setting up a goal or a 2 will be good। मतलब अपने बच्चे जो आपके बच्चे हैं उनके लिए 1 और 2 गोल सेट करना इजी रहता है। क्रिएट एन एक्शन प्लान। हमेशा एक एक्शन प्लान बच्चों के साथ बनाइए। उस एक्शन प्लान के साथ फॉर एग्जांपल जैसे आज का दिन हम ये सब करेंगे। विल डू अ स्पोर्ट, विल डू एन एक्टिविटी, विल गो आउट फॉर समथिंग, गो आउट फॉर स्विमिंग, विल डू स्टडीज, विल फोकस ऑन हैंड राइटिंग। सो ये सब एक एक्शन प्लान बनाइए। स्मॉल ब्रेक्स दीजिए, एनकरेज करिए उसको। वो जो भी सेट करता है गोल्स अपने बच्चे को एनकरेज करिए। उसकी अचीवमेंट्स पे आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए। आप अपने जो भी उसकी अचीवमेंट्स होंगी इस सेट को गोल्स को सेट करने में आप उसको सेलिब्रेट करिए एज अ पेरेंट, मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए। उसके बाद आप शायद आपको बिलीव भी नहीं होगा। देखिए जब आप बोलते हैं अपने बच्चों को कि सेटअप करिए अपने गोल्स, थोड़ी सी मुश्किल होती है छोटे बच्चों में जब वो गोल सेटअप करते हैं, लेकिन जब वो आपको रिजल्ट देंगे तो शायद आप भी सरप्राइज हो जाएंगे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट से। सो लेट अस गिव अ ट्राई
and help our children, help our kids to go one step ahead by little, and every step will be added to their big learning. सो दिस समर वेकेशंस, अपने बच्चों की समर वेकेशंस एक फ्रूटफुल एक एक्शन प्लान बनाइए. से नो टू ऑन स्क्रीन, से नो टू मोबाइल फोन, से नो टू television, say no to iPads, say no to video games. Thank you.